पहला सवाल देखिए, ड्यू टू इंक्रीज 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। तो आगे बोला है कि कंज्यूमर डिक्रीजेज कंजम्पशन 5%। तो देखिए दो चीज़ें हैं, कंजम्पशन में आपके पास 5% का डिक्रीज दे रखा है और प्राइस में इंक्रीज दे रखा है 20% का। ओके, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपके पास प्राइस इनटू कंजम्पशन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और जब चीज़ें मल्टीप्लाई में होती है तो मैंने आपको मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में कराया हुआ है परसेंटेज चैप्टर में कि आप यहाँ पे ए बी रूल लगा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे ए बी रूल लगाते हो तो यहाँ पे देखिए प्राइस में तो 20% का इंक्रीज़ है और इधर कंजम्पशन में 5% का डिक्रीज़ है। दो वैल्यूज़ दे रखे हैं, ए बी रूल लगाओ सिंपल सा, प्लस का 20 माइनस का 5 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 20 इंटू 5 और ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से 15 बन रहा है और 20 पंजे 100, यहाँ से ओवरऑल 1 बन रहा है। 15 माइनस 1 बराबर 14%। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब इंक्रीज, तो 14% का इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर ये बात। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी बराबर 3 दे रखा है, ए बी बराबर 2। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको गौर से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2AQ प्लस BQ। तो आप क्या करो कि AQ प्लस BQ निकाल लो, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो फिर क्या करें बताओ, AQ BQ कितना हो जाएगा। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, अभी जो हाल ही में अलजेब्रा चैप्टर आपका हुआ है उसमें मैंने डिस्कस किए हैं सारे फॉर्मूले आपके साथ। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स AB। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लगा दो, आपको ये 3 का स्क्वायर करोगे 9 और ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल यहाँ से 9 आ रहा है और 9 तो इसकी वैल्यू आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 18 आंसर हो जाएगा आपका इसका। थर्ड बोल रहा है आपसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए है अपोजिट है सी के। तो एक सिंपल बना सकते हो आप यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक खास बात आपको पता है कि आमने सामने वाले एंगल का टोटल है ना वो 180 होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का टोटल 180 होगा और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, बिल्कुल सही है। यदि ये 110 है तो ये आप बोल दोगे सीधा 70 डिग्री होगा, यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये वाला देख लो, आपसे बोला है कि P प्लस 1/P बराबर 5, तो ये वैल्यू पूछी है आपसे। ये वैल्यूज़ तो आपको डायरेक्ट याद ही हो गई हैं। ठीक है, मैंने कितनी बार आपको ये सब चीज़ें करा दी हैं। तो 110 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। आगे देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो जोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी वैल्यूज हैं। तो 8 6 14 5 19 28 4 32 3 2 0 0 4 3 7 4 11 और 5 16। तो ये आपके पास 1650 आ रहा है, माइनस करोगे तो 1550 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बार ग्राफ दिया है और बोला है आपसे टोटल डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क प्राइस। तो वैल्यूज ऐड करते हैं, जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये आपका डिस्काउंट है। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 3 24 और 6 30। ठीक है, ये 3000 हो गया आपका। नेक्स्ट ये तो डिस्काउंट आया है ना, मार्क प्राइस और देखो 11 और 6 17 और 5 22 29 39 और 8 47 और ये आपके पास 57 और 59, ये 5900। तो ये वैल्यूज़ देख लो कितना बन रही है आपके पास। आप कहोगे ये 30 है और ये डिवाइड बाई 59, तो अराउंड 50% के आसपास का मामला है। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 60 होता तो ये 1/2 आ जाता, तो ऑप्शन यही हो जाएगा क्लोज। तो बाकी डिवाइड भी कर सकते हो, 50 से थोड़ा सा मामूली सा बढ़ा आएगा। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, XYZ और जिसमें YXZ एंगल 90। ओके, ये आपका X है यहाँ पर, ये आपके पास Y एंड ये Z, और P पॉइंट इस तरीके से है कि YZ पर कि XP जो है परपेंडिकुलर है YZ पर। ओके, ये P पॉइंट हो गया। XP ये वाली वैल्यू और YP ये दोनों बराबर है, 10 सेंटीमीटर के हैं। तो आप यहाँ से एक कोई स्पेशल ट्राइंगल याद आ रहा है आपको, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये बराबर दे रखा है, तो ये बेसिकली इसकी रेडियस ही हो जाती है। तो एक सर्किल बनता है ना यहाँ पे, तो ये इसका डायमीटर हो जाता है। तो उस केस में ये सभी वैल्यूज बराबर होती हैं, तो वही केस है ये वाला। तो PZ आपसे पूछा तो आप सीधा बता दोगे ये भी 10 ही होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऑप को सॉल्व करो। यहाँ पे देखते हैं इसको। आप कहोगे ये बन रहा है 5/12 और इसको 24/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से कट जाएगा, 12 से 2 बार तो 2 बनेगा एक तो। और यहाँ पे ऑप को सॉल्व करोगे तो आप कहोगे 5/8 बन रहा है और इसको 24/5 से करना तो ये कट जाएगा 3 बार। तो 2 - 3 ऊपर आ रहा है आपके पास -1। ठीक है, अब बटे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो। आपको यहाँ पे ऑफ को किया तो आप कहोगे ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और अब अगेन ये आपके पास 4 इससे कट जाएगा तो वैल्यूज़ क्या बनेगी आप बताओ मुझे। आप कहोगे 5/12 बन रहा है क्या। नेक्स्ट ये ऑफ को सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई है बेसिकली ये, तो 4 से ही कट जाएगा आपके पास 3 बार। ठीक, 5 से तो 5 चला ही जाएगा, 3 से भी चला जाएगा या 2 बार। तो अभी बन रहा है यहाँ से 3/2। ओके, इसको सॉल्व कर लो आप। कहोगे यहाँ से एलसीएम मैंने क्या किया कि 12 ले लिया, तो 12 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ से आ जाएगा 6 × 18। तो ये 23 हो रहा है, ये 12 ऊपर जाएगा तो -12/23। अगला देख लो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे। एक पाई चार्ट दिया है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल ई। तो रेशियो बताना है। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी रहती, जो रेशियो पे ही काम करना है तो ये 5000 कोई काम का नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हो। ए का बताइए आपको 20%, बी का क्या है आप कहोगे ई का चाहिए, सॉरी ई का है आपके पास 18%। दोनों का रेशियो निकाल लो। आप कहोगे यहाँ से 10/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वैल्यूज़ थी ना वो एक्चुअल निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 5000 दोनों जगह से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। k + 1/k बराबर -3 दिया हुआ है और ये वैल्यू निकालनी है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लो। आप कहोगे k³ + 1/k³। ओके, नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा k² + 1/k²। तो ये दोनों वैल्यूज़ निकालनी है और अभी अलजेब्रा जस्ट आप पढ़ के आए हो तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है आपके लिए। तो ये क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे 27 p³ -3p, तो 3 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट k² आप कहोगे 9 -2। तो बताइए कितना बन रहा है। आप कहोगे ये तो हो गया -29। क्या -29 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो ये पे प्लस की वैल्यू है तो ओवरऑल यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास वो -11 बनेगा। देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा तो इसके ऑप्शन गलत है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो आप। तो अगला देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा है वो 3/11 है, कॉट थीटा आपको बताना है। तो क्या करोगे आप कहोगे साइन थीटा है तो ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121, 2 का आपको 3 का 9 हो जाएगा, माइनस करोगे 112। ठीक है, 112। तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास यहाँ पर। अब कॉट थीटा जैसे ही निकालना है आपको तो क्या बनेगा आप मुझे बताओ। आप कहोगे कॉट थीटा अगर निकालना है तो इसको लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो फर्दर कुछ। तो ये बेसिकली है क्या, इसको लिख सकते हो आप 7 × 16, 16 7 112 ऐसे लिख सकते हो, या फिर 4√7 ऐसे भी लिख सकते हो। कॉट थीटा निकालना है तो ये 4√7 तो ऊपर आ जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 12 बोल रहा है आपसे सीलिंग प्राइस है एक वॉच का इतने रुपए 1056, प्रॉफिट हुआ है इस पर 10% का। सेलिंग प्राइस यदि इतना हो तो कितने का लॉस होगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 1056, ये कितने की यूनिट की वैल्यू, आपको 10% का प्रॉफिट है मतलब 11 यूनिट की वैल्यू है। तो 10 यूनिट की मतलब पहले सीपी निकाल लो इसका। तो सीपी आपने जैसे ही निकाला तो आप कहोगे कि यहाँ पे कितना बन गया, 11 से काट लो इसको, 11 से जाएगा ये 9 बार और 11 से 6 बार, 960 रुपये। 960 रुपये है, इसको अब फिलहाल 800 में बेच दिया है तो इसको तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का, 160 रुपये का। कितने पर हुआ है आपको कि 960 पर हुआ है। तो 16 से काट लो इसको, 16 से ये 6 बार जा रहा है तो 1/6 आ रहा है। 1/6 क्या होता है 16 से ही 2/3, या फिर इसको 16.66% लिख सकते हो आप। ये देखो एंगल देखो आप, सबसे पहले दोनों का टोटल 90 है तो ये कट जाएगा बेसिकली। यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, ये यहाँ से 5 बनेगा, 3 - 5 - 2। ऑप्शन नंबर 4, दोनों बराबर ही होते हैं। 14 बोल रहा है राजीव ने इन्वेस्ट किया 3000 रुपये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अच्छी बात है।
कंपनी में, विच पेड हिम इंटरेस्ट 1320 रुपये उसको मिल गया फिर ब्याज के रूप में। तो अब मुझे ये बताओगे कि अमाउंट कितना हो गया आपको, कि 3000 और प्लस 1320, ये दोनों को जोड़ दो, 0 2 3 और 4, तो 4320 और बटे मैंने क्या लिख दिया 3000। ये क्या लिख दिया मैंने, कहीं ना कहीं ये ए बटे पी का रेशियो लिख दिया। और ये किसके इक्वल होता है आप याद करो, जो क्लास ली थी आपकी SI एंड CI चैप्टर की, उसमें ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हो गया। 2 साल का मामला है तो स्क्वायर कर देंगे, तो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास डायरेक्ट रेट की। तो कितने से काटूँ आप बताओ, आपको 3 से काट लो पहले, ये 100 बन जाएगा, 3 से काटा है इसको तो 3 से 14 बढ़ जाएगा क्या, 14 × 42, हाँ ठीक है, 4 बार 144, तो 112। तो इसको कहीं ना कहीं 12/10 का होल स्क्वायर ही है ये। तो 12/10 का मतलब सिंपल सा हो जाएगा कि 2/10, 2/10 परसेंटेज रेट में बदलोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 1/10 10% होता है, 2/10 20% होता है, सिंपल। 15 देखो, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड इन FI&J। ओके, F कहाँ है आपको, 18, I कहाँ है आपको हो गए 24 एंड J 6, तो 24 24 48। एवरेज बताओ कहोगे, ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ का एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16, तो 16% निकालना है। अब हमें तो क्या करना है, वैल्यू बतानी है, कितना, 300 का 16%, तो ये 300 है, इसका 16% जैसे ही निकालोगे तो आपको होगा कि 16 × 48, ठीक है, 48 आंसर आ जाएगा। आगे देखो 16वां सवाल क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड जिसमें थ्राइस है विड्थ का, ओके, और आपके पास हाइट है वो क्यूबॉइड का इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो विड्थ की वैल्यू ही आपको दे दी है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो ये विड्थ है, इसकी वैल्यू अगर 6 दे दी है, तो अब इसकी लेंथ पे चलो, आपको ये थ्राइस है तो ये लेंथ आपका 18 हो जाएगा, और इसकी हाइट पे चलोगे तो ट्वाइस है इसका, तो इसकी हाइट जस्ट 12 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 18 को 6 से करोगे आपको हो गया 18 6 108, और इसको 12 12 6 72, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 को और 18 को, आपको हो गया 12 × 96, 9 12 एकम 12 और 9 21, 216। इसको जोड़ना है, जस्ट डबल कर देना है, आपको गए 8 8 16, ठीक है, और 2 और 7 9, यहाँ तक ठीक है ना सब कुछ, और 2 1 3, इसका जस्ट डबल कर दो 392 का, आपको गए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, और 3 दूनी 6 और 1 7, 792, ऑप्शन नंबर 4। ये वही फॉर्मूला याद करो, 2 टाइम्स किसका, LB BH और HL का, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, टोटल सरफेस एरिया। अगला देखो इसके बाद 17वां क्या कह रहा है कि 2 सर्किल हैं हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर सच दैट पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ओके, ये वही स्पेशल केस हो गया, इसमें एक ही चीज़ पूछता है आपसे, ये बहुत ही बार रिपीट हो गया आपका कंसेप्ट, तो ये तो रट ही गया ना आपको बिल्कुल। अब आपको क्या दिया है, आपको कॉमन कॉर्ड की वैल्यू दे दी है, ठीक है, कॉमन कॉर्ड की दे देता है कभी कभी, कभी नहीं देता, तो फिर रेडियस की वैल्यू दे देता है। कॉमन कॉर्ड की देखो 24 है, तो आप सीधा बोल दो कि ये 12 होगा, बिल्कुल ये 12 है। आपको कि ये वाली वैल्यू है ना, ये वाला एंगल कितना होगा आप मुझे बताओ, आपको ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी हाइट क्या होती है इसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल की नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, आप कहोगे A√3/2 होती है, ये 12 के इक्वल है, तो 12 दूना 24, ठीक है, या फिर इसे काट लो ना इससे, आप कहोगे ये बन जाएगा 4√3, ठीक है, तो 8√3 हो गया है इसका मामला, 8√3। ये 8√3 क्या आया है आप मुझे बताओ, आप कहोगे ये 8√3 आ गया है इसका रेडियस, ठीक है, और इसका रेडियस भी बोल दूंगा, या फिर इसको मैं A भी बोल दूंगा, साइड बोल दूंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो यही है। आपसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, आपको जस्ट डबल, तो 16√3। 18वां देख लो, A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, ये निकालना है, A² - B², तो इसका स्क्वायर कर दो, आपको हो गया इसका स्क्वायर किया तो A² cosec² थीटा, B²
कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्पेशल केस है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाला। और 2 टाइम्स ए बी कॉट थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई है, ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा ये। और देखो माइनस किया तो और अच्छी बात हो गई, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे गौर से देखो, ए स्क्वायर इनमें से कॉमन लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, आपको भी 1 बनेगा, ठीक है, और ए स्क्वायर तो बनेगा ही। यहाँ से देखो आप क्या करो कि इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, इसमें से, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी जाके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से 1 बनेगा, ये तो कट ही जाना है, दोनों बराबर ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 19 बोल रहा है, इससे डिवाइड कर लो पहले और फिर इसके बाद में 144 से कर लो, तो ये 2160 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 144। आप मुझे बताओ कितना जाएगा, तो 12 से काट लो, 12 बार 12 से काटा, 12 एकम 12, 9 बनेगा, 12 इंटू 96 0, 12 से काटा आपको कि 15 बार, 15 × 45, ठीक, और ये क्या बनेगा यहाँ से आपको कि यहाँ से बन जाएगा आपके पास 11, दोनों को जोड़ के 56। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पी क्यू आर जो काम कर सकते हैं 12, 15 और 20 में, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये 12, ये 15, ये 20, टोटल 60, ये 5 एफिशिएंसी, इसकी 4, इसकी 3। काम स्टार्ट किया, पी ने छोड़ दिया काम, 8 दिन पहले काम पूरा हुआ उससे, तो मैंने पी से कहा कि 8 दिन और काम कर ले, तो उसने क्या किया कि 40 काम एक्स्ट्रा कर देगा 5 की एफिशिएंसी से, तो ये 60 में ऐड हो जाएगा 40 काम, ठीक है। अब पी है वो लास्ट तक काम कर रहा है, ओके। क्यू ने छोड़ा काम, लेफ्ट द वर्क 9 दिन पहले, ठीक है, आफ्टर पी लेफ्ट, तो देखो क्यू के लिए बोला है मामला। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि इसके कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, पी के 5 दिन बाद, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले इसने छोड़ दिया, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसको थोड़ा सा गौर से समझना है आपको कि क्या मामला चल रहा है ये। तो देखो गौर से समझो इसको कि जो पी ने ना, पी का मामला ये था कि स्टार्टिंग जो काम पूरा हो रहा था उससे पहले था 8 दिन पहले, लेकिन इससे 5 दिन बाद में, लेकिन उससे 3 दिन पहले हो जाएगा ये। तो इससे भी मैंने बोल दिया कि 3 दिन और काम कर ले, तो ये कितना काम एक्स्ट्रा कर देगा, 4 की एफिशिएंसी से 12 काम एक्स्ट्रा कर देगा, तो 4 × 12, सबको जोड़ा 112। अब यहाँ पे किसी ने भी काम नहीं छोड़ा है, शुरू से लेकर लास्ट तक सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया यहाँ पे। तो कितने टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, आप कहोगे सभी लोग काम कर रहे हैं, 5, 4, 9 और 3, 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। काट लो इसको, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा आप कहोगे 4 दूनी 8, 3 और 4 8 32, 28/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि एक टाइम जोन पे आप लेके आ गए सबको। एक बस है, स्टार्ट होती है फ्रॉम द बस स्टैंड आफ्टर 50 मिनट के बाद में, प्रत्येक 50 मिनट के बाद में एक बस रवाना होती है, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे चल रही है तो ऐसे ही 50 मिनट बाद में एक एक बस आती जाती है। मोहित इज़ वॉकिंग अपोजिट, बस इधर जा रही है तो मोहित इधर आ रहा है, डायरेक्शन विद ए स्पीड 50 km/h से ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, ठीक है। मोहित मीट्स बस को, प्रत्येक बस को 10 मिनट बाद उसको मिल जाती है बस, ठीक है। वैसे तो 50 मिनट बाद चल रही है, लेकिन यहाँ से जैसे 50 मिनट बाद ये बस चली, ठीक है, और यहाँ पे मिली इसको पहले, फिर उसके बाद दूसरी बस यहाँ से चली होगी 50 मिनट बाद में, तो ये कुछ इधर चल रहा होगा, तो फिर इसको फिर 10 मिनट बाद ही मिल गई बस। सिंपल सा कंसेप्ट ये है समझने का। तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस इतनी ही है, ठीक है, डिस्टेंस इतनी ही है, अब इसको ट्रेवल कर रहे हैं दोनों अलग अलग, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि देखो ये 50 मिनट इस डिस्टेंस को तय करना है केवल बस को, जब यहाँ पे ये खड़ा हो तो आप कहोगे 50 × 20 से कवर करेगा। दूसरा 10 मिनट में तय करना है इस बार, लेकिन स्पीड इस बार क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, तो बस की स्पीड और मोहित की स्पीड m + b दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिस्टेंस तो हमने बराबर कर दिया, बस यही कंसेप्ट था सिंपल सा। 10 से काट लो, आपको कि 5 बार कट जाएगा, तो ये 5b बराबर क्या हो जाएगा, m + b, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m/b का रेशियो आप मुझे बता दोगे, आपको m/b का रेशियो है वो आपके पास है यहाँ पर, ये 4 भी आ जाएगा ना, तो 4:1 का हो जाएगा, मतलब बस से 4 गुना स्पीड से चल रहा है मोहित, ठीक है।
तो अब क्या दिया हुआ है आपको, देखो मोहित की स्पीड दे रखी है, मोहित की अगर 50 है ना तो इसका 4 टाइम चौथा भाग 1/4वां भाग, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बस की स्पीड हो जाएगी, सिंपल निकाल सकते हो। तो 50 का आधा करोगे 25, 25 का आधा करोगे 12.5, ऑप्शन नंबर थर्ड। 22 देखो, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 150% ऑफ सीपी। तो सीपी से एमपी का रेशो दे रखा है, सीपी से एमपी का रेशो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि ये 100 है तो ये आपके पास 150 है। नेक्स्ट 20% का डिस्काउंट, वही एक फॉर्मूला जो आपको बार बार रिवाइज हो रहा है। 100 माइनस डी आपको हो गया 80 बटे में 100 प्लस पी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे तो प्रॉफिट ही निकालना है आपको। तो आपको हो गए, देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 अंठे 120, तो 100 प्लस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, तो पी की वैल्यू 20%। क्वेश्चन नंबर 23, एक अमाउंट है जो डिवाइड किया जाता है पी क्यू आर में। पी का जो शेयर है 5 टाइम्स है क्यू के शेयर का, आर का जो शेयर है 1/3 है पी के शेयर का, और आर का शेयर निकालना है। तो पहले रेशियो देख लो इनके शेयर का, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पी के लिए और क्यू के लिए एक चीज़ बोली है, यदि ये क्यू 1 है तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। तो इसका किसका देखना है आपको, आर का शेयर 1/3 पी के शेयर का, तो इसका 1/3 निकालना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो इसका 1/3 मतलब ये 5 हो जाएगा। अब सिंपल सा ये रेशियो बन गया। अब आगे ये जो वैल्यू है 12, 0, 2, 9, इसको डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5, 23, 23 यूनिट की वैल्यू है ये टोटल सबका। और आपको आर का शेयर मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड कर लो। 23 से कितने जाएगा, 23 पंजा 115, आपके पास 5 बनेगा, और 23 दूना 46, ठीक है, और 6 बनेगा, 23 तिया 69, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 23 पंजा 115, ठीक है, 1 बनेगा, 5 से 25, 1 26, 2615, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सम ऑफ द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर एंड द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल 225 है, ठीक है। व्हाट विल द एंगल मेड एट, ध्यान रखना है इसे क्या पूछा है, मेजर आर्क पर कौन सा एंगल बन रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको पता है कि इस सेम कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है जस्ट डबल होता है किसके, इस एंगल के। यदि ये x है तो ये 2x हो जाएगा, तो दोनों का टोटल आपको 3x की वैल्यू 225 दे रखी है, तो x निकाल सकते हो यहाँ से 75, तो ये वाला एंगल पता लग गया। और आपसे ये जो एंगल है ना ये मेजर आर्क पर ही बन रहा है, तो यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये 75 डिग्री हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का। एवरेज रन जो स्कोर किया है 7 मैच में 49, 9 मैच में 27, एवरेज बताना है आपको 16 मैच का। एलिगेशन लगा सकते हो इसमें। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डेविएशन अप्रोच लगा सकते हो। तीसरा बेसिक अप्रोच लगा सकते हो। बहुत सारे तरीके आपको बता दिए मैंने मैथ्स के फाउंडेशन मैच में। तो क्या करोगे, देखो ये वैल्यूज आसान सी है, बेसिक अप्रोच से भी कर लो इसको। 7 को देखो एक मैच का मतलब एवरेज दे रखा है, तो टोटल बताओ इनका। आपको 7 × 49 आपको 343। नेक्स्ट एक मैच का 27 है मतलब एवरेज है ये। 9 मैच का टोटल कितना हो जाएगा, आपको हो गई 243 हो जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया 27 को 9 से, और ये दोनों का मिला के अब 16 मैच हो गए हैं, ठीक है। तो इससे एवरेज निकालना है, तो आपको के 3 3 6 और 4 और 4 8 और 3 2 5, 16 से डिवाइड करना है। 16 3 48, 10 बनेगा। 16 6 96, 36 पॉइंट करके आना चाहिए। ऑप्शन ए की है आपका, और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करना है क्लासेस को, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।